हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ प्रभात दुबे और आपका स्वागत करता हूँ प्रोसीड क्लास के यूट्यूब चैनल में। हम लोग कल पहला पार्ट किसका इसका किए थे, SD यादव बुक है जो परसेंटेज का, उसका पार्ट 2 आज है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, है ना। हम एग्जाम्पल भी करा रहे हैं और उसके बाद जो उसका अभ्यास प्रश्न है वो करा रहे हैं। टाइप वाइज बटा हुआ है, आप लोग जानते हैं। कल जो टाइप था वो प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन जो थे हमने उसको किया था। आज प्रतिशत वृद्धि पर या अधिकता पर आधारित क्वेश्चन है, वो पार्ट 2 है। हम लोग आज उसको करेंगे। टाइप 2 इसमें है, पार्ट 2 हम बना रहे हैं, ठीक, वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। अच्छा, एक बात यार पहले देख लो भाई, हाँ, नहीं तो इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो सकता हो कि जैसे किसी की सैलरी 1200 है ना। इसकी सैलरी मान लो 20% बढ़ गई, तो अब नई सैलरी जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 1200 का। अरे यार 20% नहीं, मान लो 10% बढ़ी, तो 1200 का 110% हो जाएगी। कितना, 110%। 110% ऐसे निकालते हैं ना। ये नई सैलरी हो गई। जब 10% बढ़ी, कितना, 10% बढ़ी है सैलरी, तो नई सैलरी इसका 10% प्लस ये तो पूरा होता है ना। इसको डायरेक्ट कितना करेंगे, 1200 का 110%। वैसे करना हो तो पहले 10% निकालो 1200 का, फिर 1200 में उसको जोड़ दो। अगर डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट ये जो 10 है इसको 100 में जोड़ो, तो कितना हो गया, 110। तो 1200 का 110% निकाल दोगे तो भी वही आएगा। और इस पे आधारित हम क्वेश्चन कर रहे हैं कल से ही। इसको एक बार हम पहले ही फिर से याद दिला दिए आपको, है ना। हटा दो, चलो उसको छोड़ो। क्वेश्चन आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी कुछ दिनों बाद। नहीं, सॉरी, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो इसको हमने बताया है कैसे करना है। राम लिख लो और श्याम लिख लो, ठीक। अब कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की 20% अधिक है तो इसकी 100 मान लो, क्योंकि 100 से तुलना करना हमको आसान होता है। 100 से ये 20% अधिक है, मतलब 100 का 120% है, और 100 का 120% 120 ही होता है, ठीक, समझ गए ना। अब पूछ रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। इससे ये कि 100 120 से कितना कम है यही पूछा है। तो संख्या में तो कितना कम है, 20 कम है। तो क्या करेंगे, कमी प्रतिशत लिख लेंगे। क्या, कमी प्रतिशत। हम क्या बताएं, अगर कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ऊपर कमी लिखेंगे। क्या, कमी। नीचे क्या लिखेंगे, किससे कमी, 120 से, ठीक। 120 से गुणे 100। ये 100 नहीं है, ये फॉर्मूले में होता है। यक्स, जैसे यक्स का वाई प्रतिशत क्या होता है, यक्स अपान वाई गुणे 100%, वही 100 है। ये वाला 100 मत समझना। जैसे यक्स का वाई प्रतिशत बराबर, वाई प्रतिशत कैसे निकालते हो, नहीं सॉरी, यक्स वाई का कितना प्रतिशत है, जब ये निकालना होता तो क्या करते हो, यक्स अपान वाई गुणे 100% करते हो ना। यही फार्मूला तो होता है। यक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ऐसे जब करते हो तो ऐसे करते हो, यक्स अपान वाई गुणे 100%। ये वाला 100 है, ये 100 नहीं लिख रहे हैं, है ना। शुरू में जब क्वेश्चन कराए थे, एक 400 500 4 क्वेश्चन कराए थे, 400 500 दो संख्या लेके, वहां से आप कंसेप्ट समझ सकते हो। इसको हटाते हैं। यह भी अभ्यास वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन चल रहा है। पहला क्वेश्चन है, इसको 100 मान लिए तो इससे ये 20% अधिक है, मतलब 100 का 120% हो जाएगा, तो ये 120 हो गया। 100 का 120% बराबर 120 होता है। ये इससे 20 अधिक है, 20 किससे अधिक है, 120 से। 120 गुणे 100 बराबर, कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 20 अपान 120 1/6, 1/6 मतलब 100/6%। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। ये कैसे करते हैं, इससे ये कैसे करते हैं, कल हमने आपको करके दिखाया था सबसे लास्ट में, ठीक। हाँ, ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, ऊपर थोड़ा ज़्यादा लिख रहे हैं, थोड़ा साइड में करके लिख।
दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% घट गया है। कोई एक सामग्री है जिसका मूल्य 10% घट गया है ना, वो बताए थे खपत, मूल्य और खर्च वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पे भी उसका खर्च ना बढ़े, मतलब खर्च अपरिवर्तित है, ठीक। तो पहले ऊपर क्या कहते हैं, मूल्य लिख लेना। मूल्य देखो, मूल्य 10% बढ़ गया, मतलब अगर पहले 100 था तो अब क्या हो गया 110, ठीक। ये पहले केस में था, पहले 100 था, फिर उसके बाद जब बढ़ा तब ये हो गया। अब यहाँ पे उपभोक्ता खाद्य सामग्री का कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े, है ना। खपत खाद्य सामग्री का कितना प्रतिशत उपयोग, मतलब खपत, खपत मतलब मात्रा कितना कम कर दे। तो मात्रा हम बताए थे, इसका उल्टा होता है, कल सब बताए हैं। ये 110, ये 100 हो गया, ठीक। कितना कम हुआ, संख्या में तो 10 कम हुआ, प्रतिशत में निकालना हो तो 10। यहां लिख लो खाद्य सामग्री में कमी प्रतिशत बराबर, खाद्य सामग्री में कमी प्रतिशत बराबर 10/, ये 110 पहले था 100, कमी हुई है, पहले 110 था फिर 100, खपत में कमी हुई है, कितने की 10 की। तो कमी प्रतिशत निकालने हैं तो कमी जितना है वो उसको ऊपर लिख लेंगे, नीचे 110 गुणे 100%, यही आपका आंसर हो गया। 100 बटा कितना, 100 बटा 11%, ठीक हो गया। ये इसको लिखना चाहो तो वही उसी में लिख सकते हो कि 9 सही 1/11%, ठीक। राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, कल बताए ही थे आप लोगों को कि क्या दिक्कत है थोड़ा। चलो 2 हो गया, समझ में आएगा। सारे एक ही जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, है ना, कल से ही। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इधर अंकित मूल्य लिख लेंगे, क्या अंकित मूल्य है ये, और ये क्रय मूल्य। अब बोला क्या है, देखो क्या बोला है कि अंकित क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर क्रय मूल्य 100 हो तो अंकित मूल्य कितना होगा, 100 का 125%, 100 का 125%, 125, ठीक। अब पूछ रहा है कि उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। अंकित मूल्य उसे कहते हैं, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे एक प्रिंट रेट पड़ा होता है, MRP पड़ा होता है ना, उससे अंकित मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य उसे कहते हैं जितने पर वो दुकानदार खरीदता है वो सामान, ठीक, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो वो 100 में खरीदा है और उस पर जो दाम पड़ा हुआ है वो 125 पड़ा हुआ है। अगर हमें ऐसा बेचना है कि ना लाभ हो ना हानि हो तो हमें क्रय मूल्य पे बेचना होगा, क्रय मूल्य जितने पर हम खरीदे हैं। तो अगर 100 में ही खरीदे हैं, 100 में ही बेच देंगे तो ना हमें लाभ होगा ना हानि होगा। और अंकित मूल्य उस पर जितना पड़ा है, ये 125 पड़ा है, तो इस पर कुछ छूट दे दे तो ये 100 में बेच दे तो कितना छूट दे, 25 की छूट दे। कमी हो रही है कितने की, 25 की। अब कमी प्रतिशत है ना, तो 125 पर छूट दे रहे हैं ना, 125 गुणे 100%, ये आ गया 20%, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। अगर हम 20% की छूट अंकित मूल्य पर दे देंगे तो हमको क्रय मूल्य ये मतलब 100 हो जाएगा, और इसी में बेच देंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। ये रुक जाओ, कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। समझ में आया ना, हाँ। इसीलिए हम आपको एग्जाम्पल करा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये 1.5-2 घंटे ज़्यादा लेगा। वैसे हमारा पूरा वीडियो बन जाता 6 घंटे में इस चैप्टर का, मगर अब बनेगा 8 घंटे में, मगर आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहे हैं आपको। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है,
सरसों का तेल का दाम 10% बढ़ गया है, मतलब मूल्य उसका 15% बढ़ गया है, उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत कम होने पर दुकान के लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वही लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब खर्च जो है वो, देखो मूल्य जो है, मूल्य वो बढ़ा है, दाम मतलब मूल्य होता है ना, पहले प्राइस 100 था अगर मान लें, तो प्राइस कितना हो गया, 15% बढ़ा, 115 हो गया, हुआ कि नहीं। अब कह रहा है क्या, हाँ, सरसों का तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर, बिक्री कम होने पर, है ना, बिक्री कम होने का मतलब उपभोग, खपत, वही मूल्य, खपत, खपत, खपत है, खपत कम कितना हो, मतलब 115 थी, खपत कम होगी तो बिक्री कम होगी ना, अगर कोई कम ले जाएगा तो उतना ही तो कम बिकेगा, हाँ, तो कितना कम हुआ। और क्या कह रहा है आगे, कोई लाभ हानि पर कोई असर न पड़े, मतलब खर्च अपरिवर्तित रहे, ये 15 की कमी हुई है, तो 15 कमी प्रतिशत, 15/115 गुणे 100%। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए यार, ठीक, हम देख के लिख दे रहे हैं। 13 सही 1/23%, 13 सही 1/23%, हल कर दें, बता दें कैसे हुआ। 15 है, जब इसको काटेंगे कितने से, 5 से, तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाए, 23 हो जाएगा, हाँ, ये 3 और ये 23, इसका तो 300/23, 300/23 को जब हल करेंगे तो 13 सही 1/23%, यही आंसर आ जाएगा। पहले देखो एक बार फिर से, मूल्य 100 था, 100 15% बढ़ा तो 115 हो गया। अब खपत जो थी, मतलब बिक्री जितनी थी, कितना बेच रहे हैं, वो इसका उल्टा हो जाती है जब खर्च अपरिवर्तित है, तो 115 से 100 हो गया, कितना कमी हुई, 15 की संख्या में 15 की कमी, प्रतिशत में कितने की कमी, तो 15/115 गुणे 100%, ये हमेशा करते हैं जब प्रतिशत निकालते हैं, 13 से 1/23%, यही आंसर हो गया, सॉरी। ठीक, कहाँ तक हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। ये हाथ इतना भारी लगता है यार, इसको ऐसा लगता है कि हाथ में कुछ लिए हुए हैं। 5वां क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, मान लो पहले खर्च करता था 100 रुपये, मान लो 100 खर्च करता था, अब 120 कर दिया, ये प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक, ये अब का है, ये बाद लिख लो, है ना, प्रारंभिक, बाद में, प्रारंभ में वो 100 रुपये खर्च करता था, अब 120 कर रहा है, ठीक, पुनः कारण समाप्त, अब मतलब किसी कारण से 120 खर्च करता था, अब कारण समाप्त हो गया है ना, तो अपना खर्च वह फिर घटाए, कितना घटाए, मतलब 120 से कितना घटाए कि फिर वही खर्च हो जाए, 100 ही हो जाए, पहले 100 खर्च करता था फिर 120 कर दिया, अब कितना घटाए कि फिर 100 हो जाए। ये मत सोचना कि यहाँ से 20% बढ़ाए तो ये देखो 100 को 20% बढ़ाए तो 120 हो गया, ठीक, मगर ऐसा नहीं है कि इसको 20% घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है, संख्या में होता है, 100 में 20 जोड़े तो ये 120 होगा, 20 में 120 में 20 घटाए तो 100 हो गया, ये संख्या में होता है, मगर प्रतिशत में ऐसा नहीं होता। ये नहीं कि 100 में 100 का 120%, 120, मगर इसका उल्टा ये नहीं होगा, ठीक, कितना घटाएंगे तो संख्या में तो 20 घटाएंगे, कितना 20, तो 20 कितना कमी करेंगे, कितने पे, 120 पे कमी कर रहे हैं, है ना, गुणे 100%। अब यहाँ वही आएगा कि 16 से ही 2/3%, आप लोग हल कर लीजिएगा, ये 6 हो गया, तो 100/6 बराबर होता है, 100/6 बराबर 16 से ही 2/3%। कैसे होता है, आप 16 6 भागे, ये 6/100 आ गया, तो 6/100 कर लेना,
यहाँ से 16 सही 2/3% आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगी हम कमेंट में रिप्लाई करके समझाने की कोशिश कर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। पहले माना 100 था, आपको समझ में आ गया होगा एक ऐसे क्वेश्चन। आज क्वेश्चन भी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा तेज भी करा रहे हैं। तो आज के हमारे जो ये अब एग्जाम्पल्स थे वो ख़त्म हो गए, ठीक। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। अभ्यास प्रश्न पे आ गए हैं। अब 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न का 7वां क्वेश्चन, और शुरुआत वही हो रही है। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि हो गई। मतलब अगर पहले वेतन 100 था, 20% की वृद्धि होने पर 100 का 120%, तो 120 हो गया, ठीक। अब उसकी वेतन 120 हो गई है ना, वृद्धि की है, तो उसके वेतन को समतुल लाने के लिए प्रतिशत कम करना पड़ेगा। मतलब पहले 100 में वृद्धि हुई तो 120 हो गया। अब इसको कितना प्रतिशत कम करें कि फिर 100 हो जाए, तो इसको 20 कम करेंगे। संख्या में तो 20 कम करेंगे, प्रतिशत में 20/120, क्योंकि 120 पे कम कर रहे हैं। 120 गुणे 100%, इतना प्रतिशत कम करेंगे तो 120 100 के बराबर हो जाएगा, समतुल हो जाए पहले के वेतन के। ये प्रारंभिक वेतन है, क्या प्रारंभिक सैलरी, और ये अब की सैलरी है, ठीक। अब सैलरी, ठीक। पहले 100 थी, अब 120 हो गई। फिर कितना प्रतिशत कम करें कि फिर 100 हो जाए। संख्या में तो 20 कम करना है, प्रतिशत में 20/120 गुणे 100%, यह कम करना है। और ये भी वही होगा 16 सही 2/3%। कैसे? 20 × 20 ये 6, तो 100/6 बराबर होता है 16 से 2/3%। कैसे? वैसे जैसे अभी बताए थे, ठीक। ये हो गया 7वां क्वेश्चन। कर देना, कर देते हैं। देखो 16 सही 100/6 बराबर कितना होता है, इसको 6/100 कर देंगे। ऐसे कितना? 6/100, 6 कम 6, कितना बचा? 4, ये 0 ले लिए। 6 बार जाएगा तो यहाँ 36 हो गया। कितना हो गया? 36। ये कितना हो गया? 40 वहाँ से 36 गए 4। तो इसको जो होता है इसको आगे लिख लेते हैं, ये जो होता है इसको ऊपर लिख लेते हैं, और ये जो होता है इसको नीचे लिख लेते हैं। तो 16 सही 4/6, इसको काट दो तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो 16 सही 2/3, 100/6 बराबर 16 सही 2/3, ठीक। और यही आ रहा है कब से आंसर, और अब लोगों को समझ में भी आ गया होगा। कहाँ तक? पहला क्वेश्चन 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चीनी के मूल्य में फिर वही मूल्य, डायरेक्ट लिखो, पहले मूल्य लिखो, नीचे लिखो खपत, क्योंकि खपत जब खर्च अपरिवर्तित हो तो खपत उसका मूल्य का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा कह सकते हैं। 20% की वृद्धि की गई है चीनी के मूल्य में। पहले 100 था, फिर 120 हो गया, ठीक। खपत इसका उल्टा, ये 120 पहले था, फिर 100 हो गया है। अब पूछ रहा है चीनी की खपत कम करके उसको खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, इसके कितना कम करें, खपत को कितना कम करें, यही पूछ रहा है ना, ठीक। देखो तो यहाँ संख्या में तो 20 की कमी हो रही है, प्रतिशत में 20, खपत कमी, इसको लिख सकते हैं ना, खपत कमी प्रतिशत 20 किस पे कमी का हो रही है? 120 पे। 120 20/120 गुणे 100%। और यहाँ भी वही आएगा 20 को जब 120 काटेंगे 1/6 और 100/6 हो जाएगा, और 16 सही 2/3 उसका मान होता है। 16 सही 2/3%। फिर इसका भी आंसर वही है ना। 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। पहले मूल्य 100 मान लिए, फिर इसको जब बढ़ाए तो 120 हो गया, इसका उल्टा ये 20 की कमी हुई है। 120 था पहले, खपत 120 था, फिर 100 हो गया, तो 20 की कमी हुई 20 किस पे? 120 पे गुणे 100 हो गया। 8 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया।
ये सब हम कल समझा चुके हैं। खर्च बराबर खपत गुणे मूल्य समझाए थे बिल्कुल अच्छे से, है ना। हाँ, आप खुद ही सोचो कि अगर आपको 100 रुपये दे दे, ठीक, मतलब अगर मूल्य बढ़ रहा है किसी चीज़ का, जैसे मान लो जैसे टमाटर है, टमाटर का मूल्य बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग कम खाओगे या ज़्यादा खाओगे? कम लाओगे ना घर पे उसको। खपत उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि हमारे खर्चे तो बढ़ नहीं रहे, सैलरी हमारी जितनी थी हम उतने पा रहे हैं, हम ज़्यादा महंगा नहीं खा सकते, है ना। हमारी लिमिट होती है किसी चीज़ की। तो जब मूल्य बढ़ेगा ना तो खपत कम होगी। ठीक हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर वही है यार, है ना, चाय के मूल्य में मूल्य लिख लो भाई, मूल्य। फिर वही सेम क्वेश्चन है वैसे ही, ये पहले 100 मान लो, फिर इसको 120 कर दो, सेम वही है ना। नीचे खपत लिख दो, खपत। अब चाय की खपत इसका उल्टा होगी, 120 और 100। ठीक, अब पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो खपत कमी प्रतिशत संख्या में तो 20 की कमी हुई है, प्रतिशत में 20 किस पे कमी हुई है, 120 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करा के प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं, वही 16 सही 2/3%। ठीक, आप लोग अगर वीडियो थोड़ा तेज बनना होगा तो वीडियो रोक के सवाल एक बार पढ़ लेंगे, फिर हम लगवाएंगे उसको, देखिएगा। पर हम क्वेश्चन शायद पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि किताब नीचे रखी हुई है, अब वहाँ से हमको थोड़ा कम दिखाई देता है ना, हाथ में ले नहीं सकते। फिर भी एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी, या खपत कमी प्रतिशत निकला है ना, कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय के मूल्य में या चाय के होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ये हो गया क्वेश्चन 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का खाद्य तेल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। मूल्य जो था उसमें फिर वृद्धि हुई है, कितने की, 25% की। कमी होती थी, कमी वाला क्वेश्चन कल कराए थे था। ये 100, ये 125, क्योंकि 25% की वृद्धि हुई है तो 100 का 125% निकालना है, और 100 का 125% 125 होता है। ठीक, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यहां खपत लिख लो। कह रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं। खाद्य तेल का दाम, खाद्य तेल खाने वाला तेल जो होता है ना, उसका दाम 25% बढ़ गया है। तो पहले अगर 100 था तो अब 125 हो गया। ठीक, हाँ, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। प्रयोग मतलब खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, जो कि मद मतलब ये मद मतलब खर्च ना बढ़े, है ना, इसी मद रहे, जो पहले खर्चा था वही खर्चा रहे, है ना। तो 125, ये 100, ये पहले मूल्य था, ये बढ़ने के बाद मूल्य हो गया, दूसरा मूल्य। तो और ये पहले खपत था, ये फिर से खपत हो गया। कितने प्रतिशत की कमी की करनी पड़ी हमको, क्योंकि दाम बढ़ गया ना, तो हम खपत कम कर देंगे, मात्रा कम कर देंगे। कितने की, 25 की कमी की है। किस पे की, 125 पे। ये तो भिन्न वाला बन गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करा के प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं। 25/125 हो गया 20%। 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 विषयम 100, 20% आ गया आंसर। ठीक, समझ गए होंगे। ये ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत देर से ऐसे ही, है ना। तो क्या आप समझाए ज़्यादा इसमें, पहले 100 मान लिए, फिर बढ़ाए तो 125 हो गया। खपत इसका उल्टा 125 से 100 हो गया। बस 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। और ये सबसे अच्छा तरीका है ये क्वेश्चन लगाने का। ठीक, तरीके और भी हैं, मगर हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। इससे बहुत तेल लग जाएगा यार पेपर में। ये जो मूल्य खपत होता है इसको ना लिखिएगा डायरेक्ट 100, 125, 125, 100, फिर माइनस कर दीजिए। मन में भी कर सकते हैं। ठीक, हाँ,
कहाँ तक क्वेश्चन हुआ? 10 नंबर का हो गया। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11वें में क्या है? ए का वेतन बी के वेतन से, तो ए लिख लो, बी लिख लो। बी के वेतन से 30% अधिक है। ये देखो हम 100 किसको मान रहे हैं? बी के वेतन से 30% अधिक है। अगर बी को 100 मान लेंगे तो इससे ये 30% अधिक है, मतलब 100 का 130%। और 100 का जब कोई प्रतिशत निकालते हैं तो वही संख्या होती है। जैसे 100 का 130%, 130 ही होगा, इसीलिए इसको 100 मानते हैं। बी से ये 30% अधिक है तो बी का ये 130% होगा। 30% अधिक मतलब 130%, ठीक। तो 100 का 130%, 130 होगा, इसीलिए इसको 100 मानते हैं, ठीक। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है? ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी है? ए के वेतन से, है ना, कितनी कम, कितना कम है? 30 कम है, ठीक। तो 30 किसके संदर्भ में, किससे, मतलब 130 से। कमी प्रतिशत लिख लो, है ना, कमी प्रतिशत। हम लिखने का थोड़ा इस समय मतलब कम मन करता है, क्योंकि जानते हो आप दूसरे हाथ से लिख रहे हैं, जिस हाथ से लिखते थे उस हाथ से नहीं लिख रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए हम ये सब छोड़ देते हैं, आगे जो लिखना होता है डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। मगर ये कमी प्रतिशत है ना, हाँ बराबर 30/130, ये कट गया। 3/13 मतलब 300/13%, 300/13%। इसको लिखना हो तो लिख सकते हो बराबर, ये किसके होगा? वही अभी भाग करोगे ना तो ये आएगा 23 सही, 23 सही, 23 सही क्या आएगा? 23 सही 1/13%, पता नहीं क्या आएगा, छोड़ो, यही सही है। रुको देख लेते हैं फिर, अभी हमको भाग नहीं तो करना पड़ेगा, यही होगा। 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन। 23 सही 1/13%, हाँ यही आएगा, ठीक। अब हम भाग नहीं करना चाहते थे, नहीं तो अभी करके निकालना पड़ता। 23 से 1/13% कैसे आया वो समझ गए होंगे आप लोग, हाँ। अच्छा, करते क्यों है इसको? ऐसे करते, जब ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, नीचे वाली छोटी होती है, तो इस फॉर्म में लिखा जाता है। क्या? भिन्न, कोई भिन्न की संख्या है, जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो, तो इस तरह बना के लिखते हैं, ठीक। हाँ बस, ज़्यादा नहीं, इतना समझ जाइए। 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया, नहीं समझना। इसको 100 मान लिए, ये इससे 30% अधिक था तो ये 130 हो गया। अब ये पूछ रहा है 130 से 100 कितना कम है, 1 से b कितना कम है, तो कमी प्रतिशत निकाल दिए, ठीक हो गया। 11 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। गर्मी लग रही है यार, चलो कोई दिक्कत। नीता अंबानी, ठीक। नीता और पपिया को हम पहले पपीता पढ़ते थे, नीता और पी, है ना, पपिया के वेतन से 25% अधिक है। पपिया के वेतन से अधिक है, तो पपिया को अगर 100 मान लेंगे तो पपिया के वेतन से 25% अधिक है, मतलब 100 का 125% ही है, तो 125%, 125, ठीक। अब पूछ रहा है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ये इससे कितना प्रतिशत कम है? संख्या में तो 25 कम है, कमी प्रतिशत निकालना है, कमी प्रतिशत निकालना है तो 25, कमी प्रतिशत निकालना है तो कमी लिखेंगे, 25 कम है, किससे? 125 से, गुणे 100। 25 कम 25, 25 पंचे 100 बराबर 20% आ गया। 25 कम 25, 25 पंचे 100, ये 5 बचा, 5 20 ही हम, ये 20 आ गया, ये 5 कट गया, 20%। इसका आंसर 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसमें हम नहीं समझा रहे हैं दोबारा, ठीक, समझ गए होंगे। अगर किसी को अभी दिक्कत होगी तो तुम कमेंट कर देना बस। वैसे हम ये सब वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं जो यूट्यूबर ज़्यादा करते हैं, मतलब जो टीचर होते पढ़ाते हैं, मगर हाँ कमेंट कर सकते हो अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 13वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किसी चीज़ की कीमत 7% बढ़ गई है, मूल्य बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया, मूल्य यहाँ फिर वही मूल्य बढ़ गया, कितना? 60% बढ़ा। पहले 100 था, अब 60% बढ़ गया तो 160 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके उपभोग तो नहीं, तदानुसार उसके उपभोक्ता को, उपभोक्ता मतलब आदमी, कोई आदमी है ना जो उसका उपभोग कर रहा है, खा पी रहा है ना उस चीज़ को,
है ना, उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में खपत, उपभोग मीन्स खपत और उपभोक्ता मीन्स खपत करने वाला, ठीक। हाँ, कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि उसका खर्च ना बढ़े, मतलब खपत, उपभोग मीन्स खपत, खपत लिख रहे हैं शब्द, है ना हम, क्योंकि हम यही दोनों वर्ड चलाने वाले हैं, यही 3 वर्ड, और कोई वर्ड उपभोग नहीं लिखेंगे, ठीक। ये 160 था, ये पहला कंडीशन था, जब 100 मान लिए फिर 60% बढ़ाए तो 160 हो गया। अब ये 160, इसको पहले ये 160 हो जाएगा क्योंकि इसका उल्टा होता है, खर्च अपरिवर्तित है तो उल्टा होगा। अब ये कह रहा है ये कितना प्रतिशत की कमी हो गई है, खपत में कितने प्रतिशत की हमें कमी करनी पड़ रही है। संख्या में तो 60% की कमी 60 की कमी करनी पड़ रही है, प्रतिशत में 60/160 गुणे 100%, ये से ये कट गया, डायरेक्ट देख के लिख देते हैं ना, 37.5%, यही आंसर हो गया, करके दिखाते हैं। ये इससे ये कट गया तो ये 2 हो गए, यहाँ नहीं, ये 3 हो गया और ये 8 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया था, 6/16 बचा, इसको जब 2 से काटे तो यहाँ 3 आ गया, 16 को काटे तो, सॉरी अच्छे से लिखते हैं यार, ये 8 हो गया, क्या 8, तो 3/8, 3 का जब 100 से गुणा तो 300 हो गया, 300 हो गया, नीचे 8 है, 300/8% ये आ गया। अब ये कैसे 37.5 आ रहा है, ये देखो 8 भाग्य जब 300 करेंगे तो 8 का जब 3 बार जाएंगे तो 24 हो जाएगा, कितना बचा, 6 बचा, यहाँ 0 ले जाएंगे, क्या 0 उतरा, ठीक। 8 सत्ते 56 होता है कि नहीं होता है, ये 4 बचा, फिर 10 दशमलव लगा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ गया, 8 पंचे 40, ये सब कट्टिम कुट्टा हो गया 37.5% यही आ गया, और इसका आंसर है ना, सॉल्व करके दिखा दिए। मूल वही कम ज़्यादा हुआ है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन कई कर चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं इसमें। 13 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, आज वीडियो शायद बड़ी बनेगी थोड़ी, चलो 13 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। अभी क्वेश्चन बचे हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन कराए का यार, नहीं करा रहे हैं, ठीक करा दे रहे हैं, चलो। मूल्य 14 नंबर क्वेश्चन, मूल्य फिर खपत, वही 2 वर्ड पुराने। मूल्य, तेल का मूल्य 25% की वृद्धि हो गई है, यह 25% की वृद्धि मतलब 100 का 125% तो 125, ठीक। तो तेल के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि मासिक व्यय मतलब खर्च, है ना, ना बढ़े, ना बढ़ेगा मतलब ना बढ़े ना घटे, ना बढ़ेगा मतलब उतना ही रहे जितना है, ठीक। तो जब खर्च अपरिवर्तित होता है, खर्च ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो मूल्य और खपत में उल्टा संबंध होता है, मतलब ये 125 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ये पहला केस था, ये दूसरा, पहले 100 मान लिए, फिर जब बढ़ा तो 125 होगा, ये इसका उल्टा हो गया। अब ये पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो यहाँ पे 25 की कमी हो रही है, ये तो प्रतिशत में नहीं, ये संख्या में है, और प्रतिशत में निकालना हो तो 25/125 गुणे 100%, 25 पंचे 5, यहाँ 20%। खपत में अगर 20% की कमी करेंगे तो हमको मूल्य के बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन, ये हटा दे रहे हैं, है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हम बताए नहीं थे, कल कहे थे तुमसे कि तुम सबसे, है ना कि कल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे मूल और खपत और खर्च पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, ठीक। 15 नंबर का क्वेश्चन कराना है। ए बी की आय से 25% अधिक हो, ये ए मान लिए, ये बी की आय से 25% अधिक है, तो बी को अगर 100 मान लोगे तो 100 से 25% अधिक है, मतलब 100 का 125%, तो ये 100 का 125% 125 होगा, अधिक हो, है ना। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी,
बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? तो कम तो 25 है, किससे कम है? 25, 125 से, तो 25 ए की आय से मतलब 125 से, 25/125 गुणे 100 बराबर 20, 15 का 20%, बिल्कुल सही है। 15 क्वेश्चन नंबर हो गया। एक एक लाइन के क्वेश्चन है भाई, है ना। हाँ 16। आज तो कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा ना क्वेश्चन लगाने का, इतना क्वेश्चन हो गया है ना। हाँ, चीनी के कीमत में 25% की, भाई ये क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं ना, करा दे, चलो करा दे, कराए बहुत क्वेश्चन करा दिए ऐसे सब। मूल्य 100 मान लिए, फिर 25% की वृद्धि हो गई तो 125 हो गया। ठीक, अब भैया पूछ रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए कि खर्च ना बढ़े, खर्च ना बढ़े। 16 नंबर का क्वेश्चन, खर्च ना बढ़े, खर्च अपरिवर्तित हो तो मूल्य और खपत में उल्टा संबंध होता है। मतलब ये जब पहले 100 था, जब बढ़ने के बाद 125 हो गया तो ये 125 हो गया और ये 100 हो गया। अब पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है, तो संख्या में तो 25 की कमी हुई है यहाँ, और प्रतिशत में 25 किस पे कमी हुई है? 125 पे गुणे 100%, 25 5, ये 20% आंसर आ गया। ठीक, कितना? 20% की कमी। एक कमी समझ, ये 20% कमी है। हम अभी तक सारे क्वेश्चन में आपको बताए नहीं, बस कमी आपको जान लेना था, कमी प्रतिशत निकाल रहे थे, है ना। ये कमी हो रही है। ठीक, हाँ मतलब कभी कभी ऑप्शन में देता है कि 20% की कमी या 20% की वृद्धि, दोनों ऑप्शन देता है, 20% कमी और 20% वृद्धि अलग। ये 125 था, फिर यहाँ 100 हो गया, तो ये कमी हुई है ना, तो कमी ही प्रतिशत तो निकलेगा। अगर यहाँ 100 होता, यहाँ 125 होता तो वृद्धि होती, तो वहां लिख के आता 20% की वृद्धि। ठीक, खपत में 20% की वृद्धि, ये समझ में आया ना। कल हम वृद्धि वाला क्वेश्चन करा चुके हैं पहले ही। ठीक, इसीलिए चलो हो गया ना ये 16 नंबर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ये ए लिख ले, ये बी लिख ले। बी के वेतन से 30% अधिक है। अगर ये 100 है तो इससे ये 30% अधिक है, ये 130 हो जाएगा। ठीक, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ये इससे कितना कम है? ये संख्या में तो 30 कम है। 30 किस पे, किससे? 130 से। 30/130 गुणे 100%, ये 300/13, इसको लिख सकते हो 23 सही 1/13%। कैसे चेंज होता है हमने आपको बता दिया। आज के क्वेश्चन हो गए भाई, है ना। थोड़ा तेज हुआ है मगर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आपको ये आ गया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही जैसे थे। ठीक, 100 मान के लगा, ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ये सब शॉर्ट ट्रिक टाइप से हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। 100 मान के ही प्रतिशत के क्वेश्चन को तेजी से किया जा सकता है। ठीक, हाँ, और अच्छा था, पढ़ाने में भी अच्छा लगा ये थोड़ा, है ना। और एनर्जी बनाए रखिए, मैथ आएगा समझ में आपको, है ना, आराम से आएगा, पर उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप बार बार क्वेश्चंस को लगाइए। हाँ, हम समझ रहे हैं, मतलब जैसे मैथ आने का सबसे अच्छा सिर्फ तरीका है, कोई भी बताएगा बार बार उसको लगाना पड़ता है। आपको आ रहा है एक क्वेश्चन, अगर 5 बार आप लगा लेंगे, है ना। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको 5 बार लगातार लगा लो, हाँ, 2 बार लगा लो, 3 बार लगा लो, खुद रट जाएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलो हो गया टोल फ्री लेक्चर। बाय बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर टेक केयर।